वी विल मूव ऑन। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल यूसेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर पर है और बिल्कुल आसान है। मैंने आसान टेस्ट इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि आपको पता है कि हमारा ज्यादा फोकस रहता है टीचिंग जॉब्स की तरफ, और उसके बाद जो है हमारा सेकंड फोकस रहता है जो है वो जैसे एग्जाम्स होते हैं, जैसे लाइसेंस टेस्ट है। इसी तरह फिर हमारा एग्जाम्स रहता है जैसे FIA या फिर जो एग्जाम्स होते हैं, और फिर उसके बाद हमारा CC की तरफ ज्यादा एग्जाम, जब हमारे पास स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तो फिर उसकी तरफ फोकस होता है। लेकिन हमारे पास क्योंकि डिफरेंट लेवल से स्टूडेंट्स आते हैं तो इसीलिए हम अपने टेस्ट को बिल्कुल आसान बनाते हैं, ताकि ऐसा ऐसा उनका स्कोप जो है वो स्टूडेंट्स का स्कोप बढ़ता रहे। ठीक है, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये जो इसके अंदर आपको सही हेल्पिंग वर्ब की सिलेक्शन करनी है। तो पहला सवाल है, शी डैश टू द मार्केट एवरी डे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन लगेगा। बी। गोज आएगा। बिल्कुल सही है। अब गोज इसका रूल ये, गोज हमें रूल देख लिया कि क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और यहाँ पर जो है वो क्या लगा हुआ है, थर्ड पर्सन लगा हुआ है। तो जब भी प्रेजेंट सिंपल के अंदर थर्ड पर्सन लगा होगा तो हम क्या करते हैं, उसके साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। तो गो के साथ प्लस ईएस तो क्या हो जाता है, शी गोज। गोज ठीक है, तो ये रूल इस तरह है। इसी तरह दूसरे नंबर पर हम रूल आपको पता चल गया, इसके साथ जो है अब देखते हैं दे दूसरे आर क्वेश्चन। ऑप्शन अब डी यहाँ दे आर। देखेंगे क्योंकि हमने यहाँ से निकाला ये आईएनजी फॉर्म में और ये जीरंड में आता है आईएनजी, तो इट मीन्स दैट कि ये कंटिन्यूअस का है। जब ये कंटिन्यूअस का है तो कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होते हैं, क्योंकि ये जो दे है ये है प्लूरल। तो जब प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो इट मीन्स दैट के दे के साथ आर लगता है। तो इस तरह ये जो है रूल आपको यहाँ से क्लियर होता है। अच्छा, तीसरे नंबर पर देखिएगा। ही हैज डन। अच्छा देखेंगे अब यहाँ पर आपको, क्योंकि तीसरा जो सवाल है वो है बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट से। अच्छा, इसीलिए जब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट से होती है तो आपको पता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म। वर्ब आ जाता थर्ड है फॉर्म थर्ड आती फॉर्म। है। तो इस मीन ये डू की जो है थर्ड फॉर्म कौन सी है, डन। डू डिड आप इसको कर लें तो थर्ड फॉर्म आपके पास डन आ जाती है और फोर्थ फॉर्म डूइंग हो जाती है। तो इट मीन्स दैट ऑप्शन बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप ऐसा ऐसा स्क्रीन के सवालों पर बढ़ता हुआ उसका लेवल भी बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा अपनी स्क्रीन पर। सर आई डैश हैव नेवर आई सीन सच ब्यूटी। अब आई के I साथ क्या have लगता है, never हैव seen. लगता है। अच्छा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। द स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स डैश स्टडिंग व्हेन द टीचर राइट द Students work. स्टूडेंट्स वर आएगा सर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस के अंदर दो ये यूज हो रहे हैं हेल्पिंग, एक यहाँ पर और एक हेल्पिंग वर्ब आपका इसके साथ लगा हुआ है। तो यानी यहाँ से तो हमें पता चल गया अराइव्ड से कि ये पास्ट के अंदर है। जब ये पास्ट के अंदर है तो ये आर तो नहीं हो सकता, क्योंकि आर किसका है, आर प्रेजेंट का है। इसी तरह बी वर्ब भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी वर्ब ज्यादा फ्यूचर के अंदर आता है। तो अब हमारे पास वाज या वर लग सकता है, क्योंकि ये एस क्या है, प्लूरल है, स्टूडेंट्स है, तो फिर इसलिए वर लगेगा। तो ये आ जाएगा देवर। ठीक है, क्लियर है। आगे जी Yes, बढ़ते सर। हैं। sir. अच्छा, एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं किसी को रिप्लाई कर दूं उसका। अच्छा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है और आप यहीं से रीड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सर को। शी विल, सर राइट आएगा। सिविल राइट आएगा सर। राइट। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर फ्यूचर है तो फ्यूचर के अनुसार सिंपल है, तो जब फ्यूचर सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो फिर क्या आ जाएगा, राइट्स नहीं होगा, रोट Right. भी नहीं होगा, रिटन भी नहीं होगा, रोट हो राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। Is आ correct. रहेगा। सेवन आर अब आ देख रहे सकते सर। हैं यहाँ पर दो है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके अंदर जब हम देखते हैं तो पहले हमारे पास नाइदर लगा हुआ है
और नाइदर के साथ जो है वो देम लगा हुआ है, इट मीन दैट कि यहाँ पर हमारे पास प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है ना। तो जब भी हम इसके इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, लेकिन यहां से तो आप कहेंगे कि आर लगेगा, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है क्या, नाइदर ऑफ। यानी जब भी नाइदर ऑफ आ जाए या आइदर ऑफ आ जाए, तो इसके साथ मतलब होता है आप सिंगुलर लगाओगे। तो अब आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, इट मींस दैट नाइदर ऑफ देम इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट में क्या वो लगा हुआ है, नाइदर ऑफ, इनमें से, इसका मतलब है इनमें से कोई भी नहीं, सही कोई भी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। नहीं। तो यानी कोई भी एक हो सकता है ना, इसका मतलब है कोई भी, यानी इसलिए इज लगेगा। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इज आएगा सर शायद। न्यूज, क्योंकि सिंगुलर है, आठ न्यूज एक है, आ रहा है। इज आएगा, क्योंकि न्यूज सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। देखिए ना, न्यूज पेपर होता है आपका, यस सही है, सर। न्यूज पेपर होता है। इसी तरह न्यूज, मैथ्स, देखिए आप हाँ। गए ना मैथमेटिक्स, अब ये क्या प्लूरल है, नहीं, एक ही है। फिजिक्स, फिजिक्स कर रहे थे, देखो फिजिक्स, अब ये एस प्लूरल है, नहीं, ये तो एक है ना, सेंस। आगे बढ़ते, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा जरा। यस। एज आएगा शायद, ईच अच्छा, एक यहाँ एक देखते हैं तो। ईच है, जब भी ईच आ जाए जुमले के अंदर या एवरी आ जाएगा, तो आप लेंगे सिंगुलर। तो या ईच ऑफ द पोएम क्या आ जाएगा, हेज आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। अब मैथमेटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट, इज ऑप्शन डी। मैट्रिक इज माय बिल्कुल, क्योंकि फेवरेट सिंगुलर है। सब्जेक्ट। हाँ, आगे बढ़ते। इज अच्छा, इस तरह इज क्वेश्चन नंबर माय 11 को देखेंगे। आई आई विश विश आई, आई अब ये कंडीशनल जुमला आई है, वांटेड एम। अब ये ऑप्शन बी कंडीशनल है, वाज सोचिए। आई एम देखें, विश। ये कंडीशनल नहीं है आई कि काश, काश, जब भी काश का वाज आएगा तो ये पास्ट में होगा, और जब भी आई विश आई वर होगा, आई वर होगा, इफ आई वर होता है ना, तो ये इसमें से कंडीशनल्स में से निकला है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। she dashed for 3 hours before he arrived. Has waited सर शी हैज dashed for बीन वेटिंग। अच्छा ये है। she had been ए आएगा सर। ए बिफोर आएगा ही, बिफोर ही before अराइव, he यानी arrived। एक हिस्सा आपका जो है किसके अंदर है, पास्ट सिंपल के अंदर है, Before he arrived। और ये एक ऑप्शन ए यहाँ है। पर एक हमें दूसरे के साथ कंटिन्यूटी नजर आ रही है। तो इट मीन्स दैट के यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पहले आ जाएगा। शी हैड बीन वेटिंग, क्योंकि फार का इजाफा हुआ है, या सिंस या फार से हमें पता चल जाता है कि ये जो है परफेक्ट का कंटिन्यूअस का है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 बताइए और 14 बताइए। Committee is option B is committee is divided in its opinion। हाँ इज आएगा। ये है। नहीं is divided in its is आएगा सर। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, हम जब भी तो यहाँ देखते हैं कि उनका मजमुआ फैसला है, तो ये इस आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यहाँ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल है। सही है, एडिटेड का क्या मतलब है? एडिक्ट, एडिक्ट आदत से, आदि होता है, एडिक्टेड टू होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। Addicted to smoking। You had better यू हैड बेटर डैश ए dash डॉक्टर, you हैड had बेटर, better आप इसका had कहते हैं ना कि to आप डॉक्टर से मशवरा कर लेते, आपके लिए बेहतर था। तो इट मीन्स दैट के यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी लगेगी, यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर।
ठीक है, Especially ठीक है। about the रूल ये कहता है कि जब भी हेड बेटर आएगा medical तो वर्ब smoking. की पहली फॉर्म लगेगी। जब भी हेड बेटर आ जाए तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? पहली फर्स्ट। फॉर्म। तो हाँ, तो पहली फॉर्म है इन्फिनेटिव फॉर्म होगी सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा स्क्रीन पर। इट इज Is टाइम वी गो टू बेड। going, It is time we get to bed. We go to bed. Going to bed. going to, We अब go आप to देख bed. सकते हैं, जब भी देखेगा इट इज टाइम, यानी जब भी आप क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे तो यहाँ पर इट इज टाइम जब भी आता है तो आपका उसके बाद पास्ट सब्जेक्टिव, यानी यहाँ लगा इट इज टाइम। अब वी वेंट टू बेड। ठीक है। अच्छा 17 देखिएगा। नाइदर जॉन नॉर हिज। neither John. सर 16 अब थोड़ा सा समझा दीजिएगा। देखिए, बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है कि इट इज टाइम वी वेंट टू बेड, मतलब ये वक्त होता है कि हम सो जाते थे या सो जाते हैं। इट इज टाइम ये स्ट्रक्चर का फॉर्म है। जब भी जुमला इस पे होता है ना, इट इज टाइम, जब भी जुमला सेकंड इसके फॉर्म बाद लगा। तो पास्ट फॉर्म इसकी जो है पास्ट हेल्पिंग वर्ब लगेगा इसके बाद। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा आप। नाइदर जॉन नॉर हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप नॉर को फॉलो करेंगे तो नॉर के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ क्या है? प्लूरल है। तो फिर क्या आएगा? प्लूरल है तो Are yeah, वर आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। इधर आगे के बढ़ साथ हो लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसी तरह आप देखेंगे हमारे पास दूसरे क्वेश्चंस भी, मॉडल क्वेश्चंस हैं आपके पास स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। हर की सब। जी। अब आपको यहाँ पर English, कहता है कि शी डैश हर कीज समवेयर इन द हाउस, यानी उसने अपनी यहाँ से क्लियर तो होता है कि उसने चाबियां घर के किसी कोने में घुमा दी हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दो चीजें हैं कि आप पहले तो ये देखिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट रेलिवेंस की बात हो रही है। तो जब ये प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि कहते हैं ना कि जो है अभी अभी, तो इट मींस दैट कि शी हैज लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 को बताइएगा कि कौन सा सही है। 19 में आपको कौन सा सही लगता है? A ओपनली। mouse. जब हम देखते हैं क्वेश्चन 19, ही स्पोक एज इफ ही डैश एवरीथिंग। वो ऐसे बोल रहा था कि जैसे कि उसको सब कुछ आता है। तो देखें यहाँ पर क्या लगा हुआ है? पास्ट का। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है? सेकंड फॉर्म। तो जैसे कि जब दूसरा स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ पर अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? सेकंड फॉर्म। तो इनमें से वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है? new, ऑप्शन बी। न्यू। तो ये आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। द पुलिस डैश अराइव एट द सीन। ऑप्शन सी has, इज। नहीं, आएगा, ऑप्शन बी। नहीं A B आएगा, तो नहीं हो, A हो सकते हैं। अब आप पहले इसको ऑप्शन पढ़िए, ए, जरा कॉन्सेप्ट निकालिए। वर्ष की थर्ड फॉर्म में हैज आएगा ना, थर्ड फॉर्म लगी शायद तो हैज आ जाएगा। अब यहाँ पर कहता है, सवाल को जब देखते हैं हम, है सर। देखें आपके पुलिस पास है। है द पुलिस डैश अराइव एट द सीन। सोचकर यहाँ पर देखेंगे कि पुलिस पहुंच चुकी है कहां पर? जहां पर क्राइम हुआ है। तो यहाँ पर लगेगा पुलिस हैव अराइव्ड। उसके बाद 21 देखिएगा। जी सर। शी डैश टू द पार्टी इफ शी हैड बीन इनवाइटेड। अब ये कंडीशनल है।
यहाँ से पता चला, इफ से पता चला कि ये कंडीशनल है। इफ ये इफ क्लॉज लगी हुई है ना यहाँ से, ये वाला ऐसा इफ क्लॉज कहलाएगा। तो इट मीन्स दैट कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब आपको यहाँ से जो है वो हेल्पिंग वर्ब की सिलेक्शन करके देंगे। ऑप्शन बी वुड आप हैव गॉन। पहले तो आप ये देखें कि इसके अंदर टाइप ऑफ कंडीशनल कौन सा है। हमने यहां से देखा कि यहाँ पर है हैड बीन इनवाइटेड, और ये मोस्टली इस्तेमाल होता है थर्ड कंडीशनल के लिए। तो थर्ड कंडीशनल क्या कहता है कि अगर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट, तो फिर देन यू हैव टू यूज विच फॉर्म, डी फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन उसका विल को वोट करके। तो इट मीन्स दैट के शी वुड हैव गॉन टू द पार्टी इफ शी हैड बीन इनवाइटेड, वो पार्टी पर जा चुकी होती अगर उसे बुलाया जाता। समझ आ गई, यानी थर्ड कंडीशनल ने हमें यहाँ से वजाहत क्लियर कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, बाय नेक्स्ट ईयर ही डैश दिस प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपकी स्क्रीन पर। सर बी। अब देखिएगा यहाँ पर है बाय नेक्स्ट ईयर ही दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर इट मीन्स दैट के ये जो है वो परफेक्ट कंडीशन के अंदर आ रहा है। तो इट मीन्स दैट के परफेक्ट कंडीशन यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर इम्प्लाई होती है। तो इट मीन्स दैट के ये वो एक्शन की बात करता है जो फ्यूचर में इस कंप्लीट होंगे। तो इट मीन्स दैट शी विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द इंजर्ड बीइंग ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिलेक्शन। द इंजर्ड। हाँ जी, इंजर्ड बीइंग ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल। इंजर्ड वॉज। यस वॉस लग रहा है। बीइंग का इजाफा हुआ being, है, इट मींस दैट कि ये जो है पास्ट के अंदर ज्यादा नहीं होगा। हॉस्पिटल वॉज। आई रिमूव दिस वास, नाउ मेक इट इजियर फॉर यू। इंजर्ड एक पर्सन है या बहुत सारे हैं, ये मुझे बताएं। द इंजर्ड। हॉस्पिटल के अंदर एक बंदा आता है या बहुत सारे बंदे आते हैं? बहुत सारे। तो इंजर्ड एक होगा कि बहुत सारे होंगे? बहुत सारे हो सकते हैं। तो आर आएगा ना, मल्टीपल पर्संस की बात हो रही है। ठीक है हाँ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास 24, ही यूज्ड टू डैश अर्ली। यानी यहाँ पर हैबिट बता रहा है। वो कर ली। यूज टू, जब भी देखिएगा यूज टू होगा तो इसके बाद जो है आप जीरंड फॉर्म में लेकर आएंगे। जीरंड फॉर्म के अंदर यानी आईएनजी फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे। ही यूज टू वॉकिंग आ जाएगा, यूज टू वेकिंग अर्ली, से आदत है सुबह जल्दी उठेंगी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, आई वुड रादर यू टेस्ट लेट। ऑप्शन बी स्टडीड हियर स्टेड। बिल्कुल सही है, आप यहां से लगा सकते हैं। जो है आपके पास ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। अगेन एक प्रपोजिशन। अच्छा जी, हेल्पिंग वर्ब के ऊपर पूछा गया, यानी मेन वर्ब के ऊपर। ही सजेस्टेड टेस्ट टू अ डॉक्टर। अब देखिएगा सजेस्टेड वर्ड है, जब सजेस्टेड वर्ड है तो अपने साथ क्या लेगा, जीरंड। अब जीरंड कहाँ मिलेगा, आईएनजी फॉर्म गोइंग में। सजेस्टेड गोइंग टू अ डॉक्टर बनेगा। ये स्ट्रक्चर्ड है, फिक्स स्ट्रक्चर जो आपको याद करना पड़ेगा। जी सर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 27, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपकी स्क्रीन पर चल रही है। अच्छा एक सेकेंड वेट कीजिएगा, जरा मैं सबके साथ शेयर कर दूं स्क्रीन। ओके, ओके। नो सूनर डैश हियर आई देन इट रेन्ड, यानी इट मींस दैट के अगेन क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर एक स्ट्रक्चर है, नो सूनर के साथ ये स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। जुमले का बकाया हिस्सा इसी पर बेस करता है। ऑप्शन ए हेड। यानी बेसिकली इसका मतलब होता है, बिल्कुल सही, नो सूनर
या तो डिड के साथ आता है, नो सोनर डिड के साथ, या नो सोनर हैड के साथ आता है। तो इट मीन स्टार्ट किया, नो सोनर हैड ही अराइव्ड देन इट रेन्ड। उसके नंबर 28 देखिएगा, शी मेड हर स्टूडेंट्स टेस्ट एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस। टू डू। बिल्कुल सही है, डू। एक ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आएंगे। कॉन्फिडेंट। अब यहाँ पर प्रिपोजिशन के बारे में, आप कॉन्फिडेंट के साथ कौन सी प्रिपोजिशन लगती है? बेसिकली ग्रामर के मुताबिक ऑफ कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, आई हैव बीन लिविंग हियर डैश 2010। अब सिंस यहाँ पे सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है। फॉर नहीं 2010। फॉर तो आप नहीं सिंस। होगा, फॉर तो ईयर हाँ बता देता। सिंस होगा। फॉर होता ईयर के लिए, ये बेसिकली टाइम पीरियड बता रहे हैं। इट मींस दैट कि सिंस रहेगा, आई बीन लिविंग हियर सिंस 2010। अच्छा जी, जरा आप 2-5 मिनट सब्र कर लें, ब्रेक कर लें भले, फिर क्योंकि हमारे पास अब कंडीशनल सेंटेंसेस एक नई एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, तो आप 2-4 मिनट ब्रेक कर लें, ठीक है? क्योंकि आपको फिर थोड़ा सा, आज हम 200-250 सवाल करेंगे, इसलिए थोड़े थोड़े ब्रेक जरूर लीजिए, सही है? 4 मिनट आपके पास ब्रेक है, पानी वानी पी लीजिए, यहीं पर आप मोबाइल छोड़कर रखिए और यहीं से कंटिन्यू कीजिए। ओके, नाउ कंटिन्यू अगेन। कंडीशनल सेंटेंसेस दूसरा टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, कंडीशनल सेंटेंसेस आपको मैंने पहले बताया, 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल होते हैं। आइए जरा यहीं पर स्ट्रक्चर क्लियर कर लूंगा और यहीं पर आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। दूसरा टॉपिक है, इफ शी स्टडीज हार्ड शी पास द एग्जाम। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा कंडीशनल है ये? सेकंड कंडीशन। पहले तो देखेंगे बात, कैसे इतना रॉन्ग कैसे हो सकते हो भाई? इफ लगा हुआ है, ऑप्शन बी गुड। सबर करें, इफ लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा? शी स्टडीज हार्ड, स्टडीज यानी प्रेजेंट सिंपल लगा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल लगा हुआ। उसके बाद क्या है? शी डैश द पास। कंडीशनल का बी। पहला रूल टाइप 1 कहता है कि जब शुरुआत में इफ के बाद प्रेजेंट सिंपल आएगा, तो दूसरा जुमला आ जाएगा किसका? फ्यूचर सिंपल का, फ्यूचर सिंपल का। सिंपल विल ये पास द फर्स्ट टाइप एग्जाम। ऑफ कंडीशन है। तो जब पहली बात यहाँ लिखी हुई है तो यहाँ आ जाएगा विल। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। ये सेकंड कंडीशनल से निकला हुआ सवाल है। इफ के बाद एक कंडीशनल इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक परिंदा Very good. होता, तो यानी जब भी बात करेंगे यहाँ पर पास्ट के साथ आ जाएगी, तो यहाँ पर सीधा सीधा आप वुड रखेंगे। आई वुड फ्री फ्लाई फ्रीली, कि मैं उड़ता आजाद। इट मीन्स दैट के ये सेकंड कंडीशनल। अब इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 है। अच्छा फिर अब यहाँ पर दो चीजें, वुड हैव, वुड हैव लगता है थर्ड कंडीशनल के। तो जब थर्ड कंडीशनल Third कहता है कि one. अगर यानी हमारे पास वुड हैव है, तो दूसरे को भी आप उसमें ही कन्वर्ट कर दो, देन दैट इट मींस हैड वर्कड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। इफ वाटर डैश टू 100 सेंटीग्रेड इट बॉइल्स। Heat. जीरो कंडीशनल है। जब पानी को आग दी जाती है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर पानी को हीट दिया जाएगा तो ही जो है मतलब यानी यहाँ पर वो बॉइल्स होगा। तो इट मीन्स दैट के यहाँ पर लगेगा इफ वाटर इज हीटेड। समझ रहे गई, इफ वाटर इज हीटेड इट बॉइल्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आते हैं। स्क्रीन पर आपकी शी वुड पास इफ शी, वो पास हो जाती अगर Very ज्यादा good. ध्यान देती पढ़ाई पर। सी। Okay, 35. She, इफ शी वुड पास she यानी studied. वुड से पास चला, पता Studied. चला कि सेकंड कंडीशनल है, तो इफ के बाद आ जाएगा शी स्टडी। सेकंड कंडीशनल है तो जो है स्टडी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इफ आई डैश यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, अगर मैं होता तो मैं हासिल कर लेता ये चीज। तो वॉज। Option C. इफ आई के Otherwise. बाद कंडीशनल है, तो बेटा ये इफ आई वर होता है, याद रख लीजिएगा। एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, कंडीशनल में आई वाज नहीं होता। इफ अगर पहले लगा हुआ है तो आई वर हो जाएगा। रिमेंबर, इफ लगा Yes. हुआ है तो आई वर हो जाएगा। इफ लगा हुआ है तो आई मतलब वर हो जाएगा। याद कर लो, अब गलती नहीं करना। इसी वजह से पेपर में आपकी मार्क्स चली जाती है, क्योंकि आपको पढ़ाया हुआ भूल चुका होता है। क्वेश्चन नंबर 37। Had he known the truth, he told her. He dash told her. अगर उसे मालूम have होता सच्चाई, तो वो उसे बता देता। पहले स्ट्रक्चर देखो, हम करते हैं जल्दी। हेड, हैव, हैज, नहीं, ये क्या कर रहे हो? पहले तो रूल को पकड़ो कि रूल कौन सा है, फिर टाइप कौन सा है, फिर टाइप के मुताबिक ऑप्शन को ढूंढो। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, पेपर के अंदर टाइम लो। ये हैज, हैव, हैड, ये नहीं, रट्टा नहीं, तुक्का नहीं, कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट। जी, पहले अंदाजा लगाओ कि क्या है। हैड ही नोन द ट्रूथ, अगर उसे पता होता हकीकत, तो option B सिंपल is he सिंपल would. पता चला। ये देखो ये बी। क्या है, यहाँ से नोन है। अगर उसे पता होता हकीकत, हैड ही नोन द ट्रूथ, तो यहाँ से पता चलेगा ही वुड हैव, उसे बता चुका होता। सेकंड ये जो है आपका इस कंडीशनल में चला जाएगा, थर्ड के अंदर। कॉन्सेप्ट को ज्यादा सीखो। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है अनलेस यू डैश यू विल फेल, जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक फेल होते रहोगे। अनलेस यू, अब यहां देखिएगा, अनलेस का मतलब आगे से पहले ही नेगेटिव होता है। जब अनलेस नेगेटिव होता है तो डोंट आ ही नहीं सकता। और यू विल फेल है तो इट मींस दैट के ये फर्स्ट कंडीशनल के अंदर आ रहा है। तो जब फर्स्ट कंडीशनल के अंदर आ रहा है तो इट मींस के पहला हिस्सा प्रेजेंट सिंपल का होना चाहिए। जब प्रेजेंट सिंपल का तो स्टडी आ जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 39 करके बताओ। वेब। लाइसेंस टेस्ट के लिए, एफजीआई एग्जाम टेस्ट के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, रट्टा नहीं। किसी एफआईए के लिए, सीसी के लिए, क्योंकि ये सवाल किसी भी तरह से आते हैं। इफ ओनली आई देयर विथ यू,
क्या आएगा? I वर ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। इफ लगा हुआ है, आई लगा हुआ है तो वर लगा दो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया। क्यों इतना सोचना। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाओ। प्रोवाइडेड दैट यू ऑन टाइम वी विल स्टार्ट। अराइव। सर ए आएगा क्योंकि आगे फ्यूचर का दिया हुआ है। प्रोवाइडेड दैट यू अराइव ऑन टाइम। 41। अगर बिजली नहीं होती तो क्या हो जाता। अगर बिजली नहीं होती तो क्या ही हो जाता, सवाल का मतलब ये है। व्हाट डैश इफ देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी। तो इट मींस दैट के, हैपन। हाँ, ग्रामर का रूल कहता है अगर एक पास्ट सिंपल है तो दूसरा पास्ट का आप उसमें ले जाओगे, पास्ट परफेक्ट में लेकर जाओगे। इट मींस दैट विल हैपन हो ही नहीं सकता, हैपेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर एक कंडीशनलिटी है और सेकंड की कंडीशन रहती है, तो हैपेंड हो ही नहीं सकता। व्हाट हैपेंड इफ देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट वुड हैपन कह रहा है ना कि क्या ही हो जाता अगर नहीं है बिजली, तो होगा व्हाट वुड हैपन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 स्क्रीन पर। इफ ही डैश द मेडिसिन ही वुड हैव रिकवर्ड। वुड हैव है, वुड हैव मौजूद है तो हैड टेकन आ जाओ। आई विल लैंड यू मनी डैश यू पे मी बैक। मैं आपको कर्जा दूंगा, आप मुझे बताएं आप उसको कैसे सिक्योर करेंगे। मतलब जो है अगर हम देखते हैं 43 को, तो आप मुझे बताइए कि आप किस तरह उसको देंगे। आई विल लैंड यू मनी प्रोवाइडेड दैट यू पे मी बैक। ठीक है। ऑप्शन सी। यस सर। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। इंटरेस्टेड। She would be rich if she had invested wisely. Would be option B. सही बी क्वेश्चन ऑप्शन। नंबर शी वुड हैव बीन आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा ये देखो ना, हैप्पी हेड ना आएगा। इन्वेस्टेड, हेड इन्वेस्टेड है ना, कैसे वुड भी हो सकता है। कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। If the weather अगर मौसम इज सही आएगा। है तो हम चलेंगे। इफ द वेदर इज आ जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। वर आई इन योर प्लेस। मैं मना कर देता अगर मैं आपकी जगह होता तो। would आई विल। बच्चे I बच्चे would लगा हुआ है, क्या गलती कर रहे हो। वर लगा हुआ है, इसका कंडीशनलिटी है, पास्ट की बात कर रहा है। अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मैं होता, तो पास्ट है, सीधा सीधा आई वुड आ जाएगा। क्यों तुक्के मार के I गलत would कर रहे हो अपने आप। अच्छा खासा पढ़ने वाले हो, क्यों भूल जाते हो चीजें। अब क्वेश्चन नंबर 48 आई वुड डू दैट यू डैश यू। I wouldn't सर do that. 48 या आई वुड 49। 49 है क्वेश्चन नंबर। आई वुड डू दैट, आई वुड नॉट डू दैट डैश यू। मैं बिल्कुल ये नहीं करता अगर मैं आपकी जगह होता। इफ आई वर यू, इफ आई वर यू तो मैं ये बिल्कुल नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 50 इफ द सन डैश इन द वेस्ट वी वुड बी एस्टोनिश्ड। अगर सन सूरज निकल जाए जो है वेस्ट से तो हम हो जाएंगे हैरान और परेशान। ए। नहीं हो सकता है, क्योंकि Had देखो बेटा सन had राइजेज risen. होता है, सन राइजेज होता है ना, तो Rises ये तो नहीं। सच्चाई है, यूनिवर्सलिटी है। लेकिन नहीं, वो क्या कह रहा है कंडीशन के ऊपर, तो कंडीशन के बाद क्या आएगा, सन रोज आ जाएगा। इफ द सन रोज इन द वेस्ट वी वुड बी एस्टोनिश। कंडीशनल को बेटा आप एक बार फिर से देख लेना, सेंटेंस को आपके कच्चे सेंटेंस लगते हैं अभी। ये तो देखिए मैंने ट्रिकी कर दी, पहले आपको आसान टेस्ट लग रही थी,
अब देखा था टफ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 51, they could solve the problem if they more creative. If they were वो बिल्कुल सही है, वो मसले को जल्दी हल कर लेते अगर वो होते ज्यादा क्रिएटिव इनोवेटिव। इफ आई हैड मोर मनी आई डैश बाय अ न्यू कार, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मैं खरीद लेता I एक, will. यानी आप बस हो जाओ। I would. आई वुड आ जाएगा। would buy a हाँ new आई वुड आएगा, विल वाले बस हो जाओ। हर जगह विल। स्ट्रक्चर को नहीं देखोगे जब तक तब तक रट्टे ही मारोगे। कह रहा हूं आप देखो, आप पेपर में क्या करो, गो टू द पेपर सिंपली। आप पेपर की एक ट्रिक बता देता हूँ, सिंपली रीड दिस, पूरे को रीड करो, रूल को अपने दिमाग में ले आओ, टाइप को देखो, गेसेस को लगाओ, अगर नहीं आ रहा तो कॉन्सेप्ट को लगाओ, टाइम लो, टेक योर टाइम, डू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन इन सेकंड्स। अब देखो, वी शैल सक्सीड, वी शैल सक्सीड, वी डैश, वी आर डिटरमिन्ड। हम कामयाब हो सकते हैं अगर हो हम मुस्बत, जब या मुनज़्ज़म, we shall succeed provided we are determined, Provide. यकीनन। now we are going to other question। कंडीशनल सेंटेंस का बताइए, यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस का बताइएगा दोबारा से। यूनिवर्सल में नहीं क्या अप्लाई हम होता, कोई इसमें कंडीशनलिटी नहीं होती, वो डायरेक्ट एज इट इज लिखा जाता है, इफ के साथ डायरेक्ट सिंपल आ जाएगा। नहीं, सिंपल सेंटेंस में नहीं आएगा, वो सेकंड फॉर्म में आएगा। वो जीरो कंडीशनल कहते हैं उसको, वो अपनी फॉर्म में ही आएगा, लेकिन वो जुमला यहाँ पर लिखा हो ना तो फिर वो ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। अभी हमारे पास सवाल वो नहीं, लिखा जैसे हुआ नहीं है। हमारे पास था द सन राइजेस था, तो सन रोज मैडम, आएगा उसके। अरे नहीं, किसने कह दिया? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वक्त जो चल रहा है ना, इस पर फोकस करें, जो चल रहा है, जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करें। ये सही। जो चीजें हैं, ये जो सवालात हैं, क्योंकि हमारे सामने यहाँ कोई चीज लिखी हो ना, वो इसलिए था क्योंकि वो था इफ द सन डैश वेस्ट वी बिलीव, इस तरह वो उसका एक जो है फैक्चर स्ट्रक्चर इस तरह का था, जो कि कह रहा था अगर होता सूरज मतलब वेस्ट से, क्योंकि वेस्ट से होता नहीं है ना, तो कंडीशनल है। सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से, सन राइजेज इन द ईस्ट होता है, जी। तो वो बेसिकली कंडीशनल था। तो कंडीशनल में उसमें वहां पर कौन सी कंडीशनल थी उसको हम 56 देखें। जो पढ़ा रहा हूँ उस पर अभी जहन दीजिए, दूसरी चीजों को अपने दिमाग में ना लाइए, इसके रिलेटेड सवाल पूछे, इवन इफ इट 55 55 नहीं रेंस बताया। रेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जुमला फ्यूचर का है, विल लगा हुआ है, तो यहाँ पर पहले आ जाएगा सिंपल। क्वेश्चन नंबर 57, मेरी इस पर पूरी एक वीडियो है, वो देखिएगा, पास्ट लेक्चर्स मैंने भेजे हैं, पास्ट लेक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 57, tell him. अच्छा 57 देखिएगा, इफ ही कॉल्स डैश हिम Option है आई एम बिजी, इफ ही कॉल्स टेल हिम आई एम बिजी, अगर वो कॉल करे तो उसे कह देना कि मैं हूँ मसरूफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये हो गए आपके, इसमें से ये देख लीजिएगा 59 देख लीजिएगा जरा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ द मीटिंग डैश कैंसिल नोटिफाई एवरीवन, नोटिफाई है तो मीटिंग प्रेजेंट है, यानी इफ
इज कैंसिल्ड रहेगी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। सर वर्क बुल्ट आ रहा आएगा है। इसमें। Would she work harder? She might get promoted. नया एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक नए अंदाज में सेंटेंस सेंटेंस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। अब तीसरा टॉपिक है she sings beautifully। दिस सेंटेंसेस ये कौन सा टाइप है? कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, या फिर सिंपल है? सिंपल है। जुमले सिंपल। को बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पर है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल। क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्वेश्चन नंबर। पर दो सेंटेंस मिला के कंपाउंड सेंटेंस है। बिल्कुल सही, यहां से लगा हुआ है, बट जब भी फैन बॉयज लगती है, यानी इसको कहते हैं फॉर एंड, या आप देखेंगे इसको कहेंगे नार, या कहेंगे बट, या कहेंगे आर, या कहेंगे येट, या कहेंगे सो। जब भी कंडीशन ये जो है मतलब कंजंक्शंस लगती हैं, इनको कहते हैं कंजंक्शंस, जुमले को जोड़ने का काम करती हैं। तो यहाँ देखिए एक जुमला यहाँ खत्म होता है, दूसरा जुमला यहाँ होता है, इन दोनों में जोड़ रही है। आई स्टडी हार्ड, मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन मैं फिर भी नाकाम हुआ। तो इट मीन्स दैट के ये जुमले के अंदर दो चीजें हैं, तो ये जुमला कंपाउंड है। इट इज सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर। Although she was tired, she continued working। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर शुरुआत में, यहाँ पर क्या है? ऑल्दो। कंजंक्शन तो है, कौन सी है? सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। जब ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आ जाती हैं तो पहला सेंटेंस आपका इफ शी वाज ट्राइड यहां तक का इंडिपेंडेंट क्लास के अंदर आ जाता है। ये शी कंटिन्यूड वर्किंग जो है, ये वाला जुमला आपका फिर डिपेंडेंट क्लास पे आ जाता है। तो ये इसके साथ मिलकर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तो पहला। अच्छा एक सेकेंड जरा पहले बता दो, ये हो गई डिपेंडेंट क्लास आपकी, और ये वाला हिस्सा हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लास। यानी ये अधूरा जुमला, ये मुकम्मल जुमला। तो जब भी जुमले का एक हिस्सा डिपेंडेंट क्लास हो और एक हिस्सा इंडिपेंडेंट क्लास हो, तो वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स। और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये आल्दो से। ये आल्दो क्या है? सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप उसको जहन में दोहराइएगा जरा। ही कैम, ही सॉ एंड ही कॉन्क्यूर्ड। जहन में दोहराइए आप, बजाय यहाँ पर दोहराए। ही कैम, ही सॉ एंड ही कॉन्क्यूर्ड। ट्राई टू जस्ट नोट डाउन द थिंग्स एंड योर कॉपी एट लीस्ट। ही कैम, ही सॉ एंड कॉन्क्यूर्ड। जब इसके अंदर तीन जुमले कंप्लीट होते हैं, एक जुमला यहाँ खत्म होता है, एक जुमला यहाँ खत्म होता है, एक तीन। तो जब भी ये देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ा गया है एंड की मदद से, यानी कंजक्शन की मदद से, तो इट मींस दैट के कंपाउंड सेंटेंस भाई। अब आप बी ऑप्शन होगा क्या?
आप भी म्यूट हो जाए भाई, मुझे पढ़ाने दे। अब आई एम गोइंग टू एंड दिस विद अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नाउ। मैं आपको करता हूँ म्यूट सबको, एंड देन आई एम गोइंग टू टीच। सो इट मींस दैट कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। नाउ 65 क्वेश्चन इज अगेन, द मैन हु वॉन द प्राइज वाज माय अंकल। यानी जो आदमी जो है जीत चुका है नाम, वो था मेरा चचा। तो ये जी जुमला कौन सा है? अब आप देखते हैं कि इसके अंदर अगेन जो है एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट होता है ना मुकम्मल, यानी जुमले का वो हिस्सा जो किसी मुकम्मल फर्द के ऊपर बेस करे, यानी द मैन हु वॉन द प्राइज। अब एक हिस्सा यहां तक आ रहा है, जुमले का दूसरा हिस्सा वाज माय अंकल, यहां से आ रहा है। अब हम इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो जुमला मुकम्मल नजर आता है। तो इट मीन्स दैट के यहाँ पर एक रिलेटिव है, इसको कहेंगे हम रिलेटिव क्लास। तो ये बेसिकली क्लास इसके ऊपर लेकर आ रही है इसको, ये जो है बनता है कॉम्प्लेक्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। अब आप आइडेंटिफाई करेंगे शी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है इसके अंदर? एडजेक्टिव। Adjective. नाउ क्वेश्चन नंबर 67। कॉम्प्लेक्स। अब यहां से देखेंगे, कहता है कि although he tried hard and she helped him, they still failed। अब इसके अंदर तीन चीजें आ रही हैं अभी। कहता है कि उसने बिल्कुल ज्यादा हार्ड वर्क किया, उसने उसकी मदद की, लेकिन फिर भी वो नाकाम रहे। बेसिकली इसके अंदर आपके पास दो डिपेंडेंट, आप देखते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लास है और एक डिपेंडेंट क्लास है। तो इट इज मीन सेट के कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। जुमले के अंदर आप जब देखेंगे तो आपको जुमले के अंदर दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट मिलेगी। आल्दो ही ट्राइड हार्ड, ये जो जुमला है ना, ये आपका आ जाएगा एक डिपेंडेंट क्लास पे आ जाएगा। अब आपको इंडिपेंडेंट निकालना है। एंड शी हेल्प्ड हिम, यहां से मुकम्मल नजर आ रहा है कि उसने उसकी मदद की, तो यानी सेंस मुकम्मल है। दे स्टिल फेल्ड, यहां से भी पता चल रहा है कि जो है जुमला मुकम्मल है। तो जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लास आ जाएंगी और एक डिपेंडेंट आ जाएगी तो ये बन जाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 69 को, स्टेट बिल्कुल इजी है। 69 को देखो, टू अर इज ह्यूमन, अर फंक्शन इज। आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 69। बर्ड्स Sir, हो गया ना option सर D. सब्जेक्ट, बर्ड्स। बी। नाउन है, ई डबल आर नाउन है। बर्ड्स है ना सर, बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। हम्म अरे 2 मिनट ब्रेक ले लें आप जरा, चाय पानी पी लीजिए 2-3 मिनट, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं 70 से। सही है? Yes, sir. बी सर, बी।
Okay, continue the class from question number 70. कहता है रनिंग फास्ट ही कॉट द बस। रनिंग फास्ट क्या है यहाँ पर? सर ये एडवर्ब फ्रेज है। हम्म, सोच कर बताइएगा। वर्ब को डिफाइन कर। सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है रनिंग फास्ट। ही कॉट द बस, रनिंग फास्ट इसको डिफाइन कर रहा है। इट मीन स्टार्ट किया, ये नाउन को डिफाइन कर रहा है, प्रोनाउन को। ये पार्टिकल फ्रेज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। द गर्ल इन द रेड ड्रेस इज माय सिस्टर। इन द रेड ड्रेस, ये क्या है? ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि रेड क्या है? कलर है ड्रेस का। तो कलर। क्वालिटी है उसकी जो है वो बता रहा है ड्रेस की, खसूसियात को शो कर रहा है एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 72, शी रन्स क्विकली। यहाँ क्विकली मॉडिफाइज किसको कर रहा है? एडवर्ब। एग्जैक्टली सोच कर बताइएगा। ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि क्विकली खुद एडवर्ब है, लेकिन ये मॉडिफाई करता है वर्ब को। इट मींस दैट के ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। दिस इज व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सक्लेमेटरी। डे। ओके गुड। एक्सक्लेमेशन का इजहार है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज सिट डाउन। दिस इज imperative, सर ये assertive, एडवर्ब क्यों हो interrogative। सकता? हाँ, सर क्विकली एडवर्ब क्यों नहीं हो सकता? सर क्विकली एडवर्ब क्यों अरे नहीं हो सकता? सवाल है, आप सवाल समझे ही नहीं। You did। यहाँ सवाल पढ़िएगा जरा 72 को। जी सर। प्लीज रीड। शी रन क्विकली। आगे भी पढ़े, आगे भी है जो। क्विकली मॉडिफाइज। हाँ, क्विकली मॉडिफाइज। खुद। क्विकली क्या है? बड़ी प्लेट लेके आए। क्विकली क्या है क्या? पहले तो ये बताइए, वर्ब को डिफाइन कर रहा है ये। क्विकली क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहेंगे हम? एडवर्ब सर भी है। मॉडिफाइड है ना, ठीक है, बार भी होगा सर। क्विकली पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। एडवर्ब है। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को। तो ऑप्शन क्या आएगा? मॉडिफाइज किसको करेगा? वर्ब को करेगा ना। वर्ब। उसने जी ये सर। थोड़ी पूछा है कि उसने, आप समझे हो कि ये पूछा है क्विकली क्या है। वो कह रहा है क्विकली अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब किसको करता है, टेंस निकालना है। इसीलिए तो कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझो। इसी में आप वहां पर सवाल लिखते हैं और आप अपना लॉजिक लगा कर आते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं। असल में आपको वहां से सेंस निकालना है कि असल सेंस क्या है, पूछा क्या गया है। सवाल की तरफ आइए पूरा। प्लीज सिट डाउन, ये क्या है? सर इम्पेरेटिव सेंटेंस। बिल्कुल सही है। इसके अंदर एक कमांड दी जा रही है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर। इज शी कमिंग टू द पार्टी? इंटेरोगेटेड। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। बताओ। आज आपकी इंग्लिश ग्रामर की ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी। द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू मी। मेन वर्ब क्या है इसके अंदर? वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, मेन वर्ब। ऑन। नहीं, ऑन Belong. से पॉजिटिव। बिलोंग। इतना इतना कैसे रट्टा लगा सकते हो कच्चा होकर? ये ऑन मेरी बात पे, ये प्रीपोजिशन होता है, ये द आर्टिकल होता है। ये कैसे हो सकता है? मेन वर्ब बिलोंग्स है। वर्ब की चार Belong. फॉर्म्स होती है। इतना कॉन्सेप्ट आपका कच्चा कैसे हो सकता है भैया सबका? बहुत सिंपल लेकर आया हूँ, फिर तो आप डिफिकल्ट में फंस जाओगे। शी बोथ सिंग्स एंड डांसेस। बोथ क्या है यहाँ पर? कंजक्शन तो है, लेकिन कौन सी कंजक्शन है? रिलेशन करती हैं, सबऑर्डिनेटिव करती हैं। देखिएगा, ये बोथ, ये है कोरिलेशन। पहले का इसका, इसके साथ जो है रिलेशन दिखा दी, इसमें कोरिलेशन। कोऑर्डिनेशन। 78। Now we are going for the last questions and last even
78. Not only did he lies, but he also cheated. या ये जुमला जो है वो कौन सा है? कंपाउंड। Sir, compound. बिल्कुल सही है। 78 कंपाउंड है। इट मीन्स दैट के यू आर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ टिक कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। सर क्वेश्चन नंबर 79 द कैट सेट ऑन द मेड। मेड क्या है? Adverbial मेड phrase है ये. Adverbial phrase. मेड जो है एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज ऑन द मेड यानी ये प्रीपोजिशन को सपोर्ट कर रही है, तो इट मींस दैट के एडवर्बियल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। हु एवर वर्क्स हार्ड विल सक्सीड। हु एवर वर्क्स हार्ड। Independent clause है. It's a noun clause. यहाँ पर देखिएगा whoever works hard will succeed। यहाँ पर whoever यानी यहाँ पर सिंपल सिंपल नाउन को आप देखते हैं कि इसके ऊपर सपोर्ट होती जा रही है, तो ये एक्ट कर रहा है सब्जेक्ट का जो कि मेन वर्ब का है। तो इट मींस दैट के ये इसको सपोर्ट कर रहा है विल सक्सीड को। इट मींस दैट के ये नाउन क्लास बनती है। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 स्क्रीन पर आपके आने लगा है। आई नो वेयर शी लिव्स। वेयर शी लिव्स कौन सी क्लॉज है? अगेन सेम ये नाउन क्लास कंसीडर करेगी। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा। शी इज द वुमन हु सेव्ड माय लाइफ। रिलेटिव क्लॉज कौन सी है इसमें से? क्वेश्चन नंबर Save 82 my life. वो एग्जैक्टली सेव माय सही है। लाइफ। रिलेशन जो है वो यहाँ पर हमें हु सेव्ड माय लाइफ से है। इट मींस आगे बढ़ते हैं। एक और नई तरह के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप 84 को जरा देखिएगा। दो पुअर शी वाज हैप्पी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनेगी? यानी ये जुमला जो है छोटा है, इसकी एक्सपेंशन करेंगे तो किस तरह जुमला बनेगा? दो पुअर शी वाज हैप्पी। इस जुमले को आप किस तरह मुकम्मल करेंगे? जुमले को मुकम्मल करें, बढ़ाएं, एक्सपैंड करें इस छोटे से जुमले से। ये आ जाएगा आल्दो शी वाज पुअर शी वाज हैप्पी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 द न्यूज दैट ही पास सरप्राइज्ड अस। Noun class a positive. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 85 जब हम देखते हैं तो यहाँ पर बात होती है कि द न्यूज दैट ही पास सरप्राइजेस। दैट ही पास अगेन जो है ये नाउन क्लास होगी। और क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा। हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही लेफ्ट। ये कौन सा जुमला है? Simple. Simple. बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही जुमला। इसके अंदर आप वन सब्जेक्ट देखते हैं, वन वर्ब देखते हैं, तो ये सिंपल सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन पर। ही डांसेस ग्रेसफुली एंड सिंग्स स्वीटली। Same. Simple. बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन पर।
The task which he assigned was difficult. एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है, तो इट मीन्स दैट कि ये कॉम्प्लेक्स बनेगी क्योंकि ये जो है वो डायरेक्ट नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अगेन 89, देखिएगा। If you come, I will help you and we will complete it. इसमें आप लास्ट वाले का देखेंगे क्या? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। वो लास्ट वाले का कॉम्प्लेक्स था, या देखिएगा इफ यू कम, एक यहाँ पर है, दूसरा आई विल हेल्प यू एंड वी विल कंप्लीट इट। अगर हम पहले फॉर्म को देखेंगे तो पहला फॉर्म क्या बता रहा है, इफ यू कम, यानी यहाँ डिपेंडेंसी है, यहाँ इंडिपेंडेंट क्लास है और ये भी इंडिपेंडेंट है, तो दो हमारे पास इंडिपेंडेंट है और ये कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स। डिपेंडेंट है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आगे कंपाउंड बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 90 की तरफ आ जाएंगे हम। अच्छा, इसको ये बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन नंबर 91 पर आ जाते हैं क्योंकि एक नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको बिल्कुल कोई आंसर देना चाह रहा है, कोई आंसर। वर्ब। बिल्कुल सही है, वर्ब है। वर्ब। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 92 में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है। बिल्कुल सही है, टाल एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कोई आपने आंसर देते जाने हैं। एडवर्ब आएगा उसके बाद। एक सेकंड एडवर्ब 93। हाँ जी, अब जरा मैं सारे ऊपर कर लूँ। ओके, 93 में आप सॉफ्टली क्या है, सॉफ्टली एडवर्ब है, बिल्कुल सही है। एलास ही डिड, एलास क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन है, बिल्कुल सही है। शी पुट द बुक ऑन द टेबल, ऑन क्या है, पोजीशन है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला चैप्टर आपके लिए सुइटेबल है, आपको आता है। नाउ वी आर गोइंग फॉर अनदर चैप्टर। अच्छा जी, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 99, वी सॉ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। फ्लॉक क्या है, कलेक्टिव नाउन। बिल्कुल सही है। यहाँ पर बहुत सारे जो है परिंदे हैं और एक साथ वो चर रहे होते हैं, तो इट मीन्स ये कलेक्शन है। आगे बढ़ते हैं, एक और डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम। शी herself did the work, herself क्या है यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बिल्कुल यहाँ पर herself रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्स कर रहा है। दिस इज माई पेन, दिस क्या है, व्हाट इज दिस, प्रोनाउन कौन सी फॉर्म है, पर्सनल ये प्रोनाउन। किसी की तरफ देखिए, ये किसी की तरफ ऑब्जेक्ट को तो शो कर रहा है। जब भी ऑब्जेक्ट की तरफ शो करेगा तो डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, इट मींस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं अगर हमारे पर्सन की पास। तरफ से तो रिफ्लेक्सिव होगा। हाँ, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु रोट दिस लेटर, हु क्या है यहाँ पर, बिल्कुल सही है, इंटरोगेटिव है। और क्वेश्चन नंबर 103, द गर्ल हु वॉन इज माय सिस्टर, हु 103 के अंदर, भाई इंटेरोगेटिव ही होगा। अरे यहाँ पर हु जो है ना रिलेशन दिखा रहा है उसका उसकी बहन के साथ, तो ये उसकी क्या होगा, रिलेटिविटी दिखा रहा है। होगा रिलेटिविटी। आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। ओके, जरा टफ लेकर आता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, कम हेयर, क्वेश्चन नंबर 108 के अंदर, कम हेयर, हेयर क्या है यहाँ पर, कम है। मैनर। एडवर्ब ऑफ हेयर प्लेस होता है बेटा, मैनर नहीं हो। प्लेस। ही हैज प्लेस। 3 पेन्स। आगे अच्छा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 110, पोजीशन। सब मिल्क इज लेफ्ट, सम क्या है यहाँ पर 110 के अंदर, नंबर। नहीं, सम क्वांटिटी। क्वांटिटी है सम। क्वांटिटी। आगे बढ़ेंगे, सम इज अ क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर आपके लिए और टफ लेकर आते हैं, 115 देखिएगा, ही हैज डन हिज वर्क, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्क। लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग। थिंकिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, हैज, इसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और टफ क्वेश्चन आपकी तरफ, ये देखिएगा, आल्दो शी ट्राइड शी फेल्ड, आल्दो कौन सी कंजक्शन है, क्वेश्चन नंबर 117,
Coordination, conjunction. सबऑर्डिनेटिव, कोऑर्डिनेटिव नहीं है, सबऑर्डिनेटिव है। बहुत अली है सारा पास। बहुत क्या है अभी हमने पढ़ा। कोरिलेटिव। बिल्कुल सही है, कोरिलेटिव कोरिलेटिव। है। कोरिलेटिव है, दोनों को रिलेशन शो कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जरा और टफ की तरफ। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, हमारा एक और चैप्टर। 121 आपकी स्क्रीन पर। शी डोंट लाइक कॉफी, इसको करेक्ट करिए। She doesn't like coffee. बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 122 को करिए। ही इज मोर बेटर देन हिज ब्रदर। He is better than. बिल्कुल सही है। मोर खत्म हो जाएगा, ही इज बेटर देन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123। तो ये सारी ग्रामर में आपके पास एक ही क्लास के अंदर लेकर आया हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर। आई हैव सीन हिम I saw him yesterday। yesterday. I saw him yesterday. I saw him Stop। yesterday. सोचिए सोचिए। आई सा हिम yesterday आ जाएगा, क्योंकि ये yesterday पास्ट में आता है, तो ये पास्ट सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124। शी इज He माई is my कजन cousin. He सिस्टर। is my cousin. बिल्कुल सही, शी इज माई कजिन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 125। द सीनरीज हियर आर ब्यूटीफुल, इसको करेक्ट कीजिए। Scenery here is beautiful. यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 125 सी सही होगा। द सीनरी, सीनरी है ये लफ्ज जो है, सीनरीज नहीं होता, ये लफ्ज सीनरी होता है। Scenery होता है। अच्छा हाँ, सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी तरह ही गेव मी मेनी इंफॉर्मेशंस। He gave me a lot of information. सही, ही गेव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 127 को करेक्ट कीजिएगा। Sir, neither of Night. the boys Neither of the boys वाज was प्रेजेंट, वाज प्रेजेंट आ जाएगा, क्योंकि नाइदर उनमें से कोई नहीं था, पहले हम पढ़ चुके हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 128 आपकी स्क्रीन पर। आई एम नोइंग हिम सिंस चाइल्डहुड। I have known him since childhood. I knew him since childhood. बिल्कुल सही, आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 129। शी हैज रोट अ लेटर। He has write a letter. रिटन अ B लेटर। option. He has written a letter. आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन जरा ट्रिकी। ही इज एल्डर देन मी। He is older than me. सही है, ही इज ओल्डर होता है। एल्डर होता है अपने घर वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 131 देखिएगा। द टीचर आस्क्ड दैट हु हैड डन इट। उस्ताद ने पूछा कि किसने किया है काम। The teacher asked that who did it. The teacher हु हैड, asked who had done it. बिल्कुल सही है, दैट खत्म हो जाएगा और हो जाएगा द टीचर आस्क्ड हु हैड डन इट। तो ये आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 135 देखिएगा। ही वर्क्स इन यूनिवर्सिटी सिंस 2 years। सर 4 2 years में हो जाएगा वो से। ही वर्क्स नहीं होता, ही हैज वर्कड होगा। ये याद रखो यस कॉन्सेप्ट। बेटा कॉन्सेप्ट क्यों अपने आप को इतना मुश्किल बनाते हो? कॉन्सेप्ट पकड़ो ना। इंस्पायर के अंदर आप चले जाते हो, आप बेसिक नहीं पकड़ते, आप जाते हो एक रट्टे वाले तरफ। बेसिक पकड़ो, आसान है हर चीज। बेसिक प्रेजेंट टेंस और उसको देख लो आप जरा। अगर आपका कल परसों पेपर है, तो अपने पेपर के लिए दो चार चीजें लिख लो। एक तो टेंसेस के रूल्स याद करके चले जाओ। एक्टिव पैसिव के रूल्स मेरी पूरी लेक्चर है 1.5 घंटे की, मैंने पहले भी शेयर की है, उसको देख लो। नरेशन के रूल्स देख लो। करेक्शंस के कोई 80 रूल्स हैं, ये देख लो। इसी तरह आपके पास एक और चीज है, आप 100 जो है सिर्फ इडियम्स देख लो। आप 100 जो है वन वर्ड्स देख लो। आप 100 प्रीपोजिशंस का जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स पास्ट के देख लो।
यूं यूं आपका पेपर निकलेगा, समझ आ गई। शी इज बिलोंगिंग टू अ रिच फैमिली, आप देखते नहीं हो ना, आप थोड़ा टाइम पढ़ते हो इसीलिए भूल जाते हो। Rich He family. belongs to a rich family. शी बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। आगे बढ़ते हैं। वन शुड लव हिज कंट्री। One should love one's country. बिल्कुल सही, यहाँ वन है तो यहाँ हिज नहीं होगा, यहाँ वंस होगा। ठीक है, तो फिर कौन सा वंस होगा? इट इज द एपोस्ट्रॉफी के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको करेंगे अपने केस। ही एब्सटेंड टू वोट, करेक्ट कीजिएगा। He abstained from voting. बिल्कुल सही, यहाँ पर एब्सटेंड के बाद जो है फ्रॉम आ जाएगा, टू नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 139 आपकी स्क्रीन पर। आई एम टायर्ड, आई वांट टू टेक रेस्ट, करेक्ट कीजिएगा। I want to have a rest. A. बिल्कुल सही, आई वांट टू want- टेक नहीं होता, आई वांट टू हैव अ रेस्ट होता है। टेक तो किसी चीज को लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 140 है, आई ही सेड टू मी दैट ही इज ill। He told me that he was ill. That he was. बिल्कुल सही, सेड टू मी है तो यानी Hmm. यहाँ इसके मुताबिक इसको पास में कर दो, बस सीधा सीधा वास में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 141, यू ही एंड आई मस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, पेपर इससे बाहर नहीं जाने वाला। सीसीई का He, you and I must go. बेसिक। 140 का C था ना? हाँ जी, Option B. देखिए इसमें दो चीजें हैं आपके पास, मैं आपको ये रूल समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मस्ट गो मतलब यानी पॉजिटिव सेंस दे रहा है ना, पॉजिटिव। जब भी सेंस पॉजिटिव आएगा तो आप पहले रखोगे किसको? आई को, फर्स्ट को, फिर यू को, फिर ही को। यानी इट मीन्स के हमारा रूल क्या कहता है कि जब भी कोई चीज अच्छी होगी तो पहले किसको रखोगे? आई, यू अपने आप। एंड ही, मस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 142 देखिएगा। She was punished for she had lied. Punished for, He was फार के बाद punished. जीरन लगे, जीरन लगेगा, डायरेक्ट कर दें। फार लाई, Option D. Because झूठ बोलने के लिए उसको सजा दी। 143 देखिएगा। No less than 30 students have appeared। लेस देन नहीं होता, यहाँ पे होता Fewer है than. नो फ्यूअर देन। सही है, फ्यूअर देन ये होता है। आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 144, ये सारे पास्ट के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, पास्ट में आ चुके हैं बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट। ही इज टू वीक टू कैन नॉट वॉक। ये नहीं समझिएगा ये मॉडल है, बहुत रिलेवेंट है, बहुत रिलेवेंट है, इसके अंदर खजाना छुपा हुआ है इन सवालों के अंदर। ही इज टू वीक टू कैन नॉट वॉक, क्या करेंगे इसको? सर C वाला होगा ना, he is too weak to walk। अब देखिए ना, यहाँ पर बात आ रही है कि वो बूढ़ा है इसलिए वॉक नहीं कर सकता, तो कैन नॉट ये तो डबल की बात कर रहा है ना, तो आप सीधा सीधा कर देना कि ही इज टू वीक टू वॉक। वो इतना ज़ईफ है कि वो चल ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 145 देखिएगा। He married a rich man. Married with a rich man। Option A. Option C. Option A. She married to a rich man. She is married with a rich man, करेक्ट कीजिएगा। So इसका correct answer है बेसिकली हमारे पास ये होता है she married a rich man होगा ये सेंस में। आगे ले आएंगे एक और क्वेश्चन आपके साथ, लास्ट वन। The news are very surprising। क्वेश्चन नंबर 147 को करेक्ट कीजिएगा। It's very surprising and Option C. The news is very आवाज उन तक नहीं surprising. पहुंच रही शायद आपकी। News is very surprising। it's very surprising।
ओके स्टूडेंट्स, ये होगा ना, आज की क्लास the news पर very surprising. Option C क्वेश्चन is the नंबर right answer. 140, न्यूज इज होगा, न्यूज इज होगा। 146 का बताइएगा। He is superior to his colleagues. सुपीरियर टू होगा, बिल्कुल सही है। तो जी आज की क्लास को हम करते हैं यहाँ पर वाइंड अप, और इवन हम इसको कल इंशाल्लाह यहीं से रिज्यूम करेंगे, लेकिन कल हमारी क्लास थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी, 4 बजे होगी कल, क्योंकि एग्जाम के दिन करीब आ चुके हैं। तो कल 4 बजे क्लास होगी और कल हम कंटिन्यू करें। अच्छा याद रखिएगा कि मैंने कहा था कि इसके अंदर 250 एमसीक्यूज है, तो इट मीन्स दैट कि आपके पास ये टेस्ट भेज रहा हूँ 100 एमसीक्यूज का आप करेंगे मॉडल पेपर Okay. टेस्ट, इसी के अंदर है, और इसी में कीज भी है, इसी में एक्सप्लेनेशन भी है। ये देखते हैं कितने पेजेस है, 46। तो अब आप इसको बैठकर सॉल्व कीजिए, अपने पास OMR शीट्स होंगी आपके पास, रजिस्टर पर कर लें और कॉन्सेप्ट को सीखें और फिर बाद में वेरीफाई करें इंशाल्लाह। अगेन कल हम फिर जो है क्लास आप कब इम्पोर्टेंट देंगे? टॉपिक्स करेंगे जी। ये क्लास आप अभी भेज देंगे थोड़ी देर में? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो टाइम लगेगा इसमें, जी देखिए ना जी। इसमें अच्छा आपके लिए पास्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं, इसके अंदर इडियम्स भी हैं। ये मेरा मेल लैपटॉप वाली भी बैटरी लो चली गई है, ठीक है, मेल ओके वाली जी। भी नहीं मेल पर आ मिली, जाएगी थोड़ी देर बाद, आ जाएगी आ जाएगी, ओके, मेल पर आ जाएगी कुछ देर में। पिछली भी नहीं मिली। सर अगर क्लास का टाइम क्यों नहीं 8 मिली? बजे कर लें तो, सर अगर नहीं क्लास का क्यों टाइम नहीं 8 मिली बजे का आपको? हो जाए तो। कौन है हमारे पास ये स्टूडेंट? एक सेकेंड, सर आपका नाम क्या है बेटा? सर सर रफाकत। आपको क्यों नहीं मिली है क्लास? आप सर मुझे मैसेज करें। जी सर। सर मैं आपको कर चुकी हूँ, दोबारा कर दूंगी। असल में मैं आपको एक बात बताऊं, देखें बात ये होती है कि मेरे पास दिन में हजारों मैसेजेस आते हैं, और फिर उसके बाद जी जी। क्लासेस, मेरी क्लासेस रात को 11 बजे तक चलती हैं, डिफरेंट एकेडमी में दूसरे कोर्सेज पढ़ाता हूँ। उसके बाद मैं थक जाता हूँ एंड देन मैं फिर जो है रिलैक्स मोड में, इसलिए जो है नहीं मिल सकी, तो मैं आपको ऐड कर देता हूँ, अभी रिमाइंडर दे दीजिए। रात को 8 बजे कल मुश्किल है, पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हमारी तरफ लाइट नहीं होती रात के वक्त। सर सही है, सर बिकॉज 5 बजे, जॉब, सर हम 5 जॉब साढ़े की वजह 5 से बजे। क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। डे के टाइम आप नहीं कर पाएंगे? नहीं सर। ओके, शाम, मैं शाम 7 बजे कर सकता हूँ आपके लिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उसके बाद हमारे पास लाइट नहीं है। जी सर। मेरे सर सिटी ये सर जो में 7 फिफ्थ बजे। को रात, टेस्ट हो रहा है, मेरे सर सिटी ये जो में फिफ्थ को टेस्ट हो रहा है, हाँ हाँ सर ये जो फिफ्थ को टेस्ट हो रहा है, ये इसका एडमिट कार्ड, मतलब एक किसी ने हमारे घर में कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया था, तो वो लड़का है मैट्रिक पास, हाँ, उसका किसमें किया था, फिजिकल कौन टेस्ट सी का तो टेस्ट आ में? गया। हाँ हाँ, ये तो टेस्ट NFC करके कुछ, मुझे उसका भेजें तो फिजिकल मैं टेस्ट का तो आ गया है। जी हाँ मैं हाँ, आपको भेज देती हूँ, फिजिकल का आया है, लेकिन उसकी दूसरा एडमिट कार्ड नहीं आया 5 तारीख वाला, और लेबोरेटरी असिस्टेंट का आ गया उसका एडमिट भेजें, कार्ड। मुझे भेजें तो मैं आपको आइडेंटिफाई करके देता हूँ कहाँ से आया है, ठीक है। कल फिर हम इंशाल्लाह कर लेंगे क्लास, अच्छा हो जाएगी इस तरह के। पहले मैं पढ़ा दूंगा आपको पेडागोजी, उसके बाद फिर 7 बजे हम ये जो है जीके के कंटेंट्स पर प्रैक्टिस कर लेंगे 7 बजे। और पहले मैं आपको पेडागोजी पढ़ा दूंगा, आज जो है आपको टेस्ट भेजता हूँ, घर पे सॉल्व कीजिए, ज्यादा टेस्ट भेजता हूँ, प्रैक्टिस कीजिए, और कोई मसला हो तो डायरेक्ट पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।